सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर रवानी सर। चलो आज अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट किसका यहाँ पे, दैट इज नंबर सिस्टम का। नाइन्थ क्लास का जो नंबर सिस्टम है उसके सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं। और आज अपन बात करें यहाँ पे डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? बेसिकली जब आप देखते हैं किसी नंबर्स को पॉइंट में राइट करते हैं, मतलब वो कंप्लीट नंबर नहीं होता है, उसको यहाँ पे उसके पार्ट्स में राइट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, डेसिमल बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। अगर वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, कुछ रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब आप उसको रिमाइंडर को रिमूव करने के लिए और आगे डिवाइड करने के लिए किसका यूज करते हैं, बोलो। अपन यूज करते हैं किसका? डेसिमल्स का। किसका यूज करते हैं? डेसिमल्स का। अब देखो यहाँ पे कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम चला जाएगा, देन कितना बचेगा, 1। अब इसको रिमाइंडर जो 1 बच रहा है, इसको रिमूव करने के लिए अपने को और ये आगे क्या कर सकते हैं, इसमें डिवाइड कर सकते हैं। देखो पॉइंट पुट किया, पॉइंट पुट करने के बाद यहाँ पे कितना बन गया ये, बिल्कुल कितना बन गया, 10। अब 5 की टेबल में देखो ये 10 है, इससे छोटा क्या आता है या इसके बराबर क्या आता है, तो आप कहोगे सर कितना आएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा और कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर कितना बचा, 0। और अपने डिवाइड करने के बाद 21 में 5 का डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आया, 4.2 आया। तो इसका मतलब अपन ने किसको जो फ्रैक्शन है उसको किस में चेंज किया है, डेसिमल में। इस मीन्स अपन ने ये कंप्लीट नंबर हो गया और इसका क्या हो गया, कुछ पार्ट हो गया। तो अपन ने इस टाइप से इसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, कोई नंबर है उसको यहाँ पे कंप्लीट पार्ट में राइट कर, कंप्लीट नंबर में राइट कर रहे हैं और उसके कुछ पार्ट्स में राइट कर रहे हैं, ठीक है। आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डेसिमल्स के टाइप के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे डेसिमल्स डेसिमल्स के जो टाइप होते हैं, एक होता है यहाँ पे टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक होगा यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप का होता है। एक होता है यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल, और एक होता है यहाँ पे नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके, डेसिमल। अब देखिए यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे टर्मिनेटेड मतलब टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट मतलब उसका एंड मिल जाएगा अपने को, ठीक है। जैसे 1.32, तो 2 के बाद यहाँ पे इसका एंड हो गया, अब आगे कोई नंबर नहीं इंक्रीज हो रहा है इसमें। ऐसे यहाँ पे 0.017 7 के बाद कोई क्या नहीं आ रहा है, इसमें डिजिट नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें भी बात करें यहाँ पे 0.345, ऐसे लाइक दिस, ओके। इसका मतलब है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे उनमें क्या होगा, जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे फिक्स होंगे, ठीक है। मतलब जो फिक्स नंबर होंगे, ठीक है, काउंटेबल नंबर होंगे, ओके। वो क्या यहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या यहाँ पे, दैट इज रिपीटिंग डेसिमल, और वो क्या यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कभी कभार क्या होता है यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट, दैट इज रिपीटिंग डेसिमल, और ये क्या पे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कभी कभार क्या होता है, जो बुक्स में रिपीटिंग की जगह क्या होता है, रीअकरिंग, क्या होता है यहाँ पे, रीअकरिंग, रीअकरिंग आ जाता है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे नॉन रीअकरिंग। देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, जैसे यहाँ पे नॉन टर्मिनेटेड मतलब उसका टर्मिनल नहीं होगा, उसका क्या होगा, टर्मिनल नहीं होगा, तो एंड पॉइंट्स तक उसका रिपीटिशन होता रहेगा। और सेकंड क्या यहाँ पे, रिपीटिंग। रिपीटिंग का मीन्स क्या है, जो डिजिट है वो क्या होगा, उसका क्या होगा, बार बार रिपीटेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1.333, इसका मतलब जो 3 डिजिट है, 3 जो डिजिट है वो उसका क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। जब ऐसे रिपीटेशन होता है स्टूडेंट्स, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, 1 पॉइंट, जो जितनी बार जिस नंबर का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, उसमें क्या पुट कर देते हैं, या तो अपन बार पुट कर देते हैं, या फिर क्या पुट करते हैं अपन, या अपन पुट कर देते हैं उसके ऊपर डॉट। आई बात आपको समझ में? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उस पर क्या पुट करेंगे, या तो अपन बार पुट करेंगे, या फिर क्या पुट करेंगे, उस पर डॉट पुट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको अपन इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, ये क्या दे रखा है यहाँ पे 2.743 तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे 743 का क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट क्या राइट करोगे यहाँ पे 743 और इस पे क्या करोगे, यहाँ पे बार पुट कर दोगे। और कैसे राइट कर सकते हो इसको, अदर बुक्स में क्या राइट होता है यहाँ पे 2.743 और इन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी नाम से पता चल रहा है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स है जो डिजिट है उसका कोई यहाँ पे क्या नहीं है, एंड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, डिजिट का जब कोई एंड नहीं है यहाँ पे नॉन रिपीटिंग में क्या मतलब है, यहाँ पे जो डिजिट है उसका बार बार रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब बिना बिना यहाँ पे एंड के और बिना यहाँ पे रिपीटेशन के क्या होगा, जो डेसिमल्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल देख सकते हैं अपन। देखो दिखाई देने पे ऐसा लग रहा होगा आपको कि रिपीटेशन हो रहा है, बट वो रिपीटेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 0.1010010001000 कितना है यहाँ पे 4 जीरोस। तो इस टाइप से जो जीरोस की यहाँ पे नंबर है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। जब जीरोस यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट इज अ नॉन नॉन क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, या फिर इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे नॉन रीअकरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन रीअकरिंग डेसिमल। सेकेंड एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो। ठीक है, 3.4783047005। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका जो नंबर्स हैं वो आपस में आते चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बार बार नहीं आ रहे यहाँ पे, मतलब अदर नंबर्स आते जा रहे हैं। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल ये हो गया, जो पाई है, पाई एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, और हमने समझा यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, इसमें जो होगा डिजिट्स का क्या होगा, कोई एंड नहीं होगा। टर्मिनेटेड में क्या होगा, डिजिट्स का एंड होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको बात आई होगी समझ में। अब आपको जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डेसिमल्स हैं ये वाले, दीज टू टाइप जो डेसिमल है यहाँ पे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इनको, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको आती है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है बोलो, मैंने कल करा था, फर्स्ट पार्ट में कर बताया था आपको। एनी नंबर जिसको किसके फॉर्म में राइट कर सकते हैं, टी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, एज ए फ्रैक्शन राइट कर सकते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अपन इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट देखो, इन दोनों पार्ट्स को अपन क्या राइट कर सकते हैं, रेशनल नंबर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल होगा वो किस टाइप का एग्जांपल है, दैट इज इरेशनल टाइप का एग्जांपल है। ठीक है, तो आपको ये बातें आई होंगी समझ में। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे अपन जो डेसिमल है, कि डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को कैसे अपन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके टाइप्स देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और बिना अपन डिवाइड किए हुए कैसे पता करें कि भाई ये किस टाइप का यहाँ पे डेसिमल है। मान चलो ये इस टाइप का आपको फ्रैक्शन दे रखा है, आपको पता करना है कि यहाँ पे इस टाइप का है, इस टाइप का है, इस टाइप का, किस टाइप का यहाँ पे डेसिमल है, उसके टाइप के बारे में पता करनी है। तो अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि कैसे अपन को उसका बिना डिवाइड किए कैसे हाँ पता कर सकें कि किस टाइप का यहाँ पे वो डेसिमल है। ठीक है, सो राइट डाउन दिस वन, आप इसको लिखिए, तब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट इसके ऊपर डेसिमल्स के ऊपर और आगे चर्चा करते हैं। तो एक बार इसको राइट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट अपन बात कर रहे थे यहाँ पे कि डेसिमल डेसिमल में अपन ने देखा कि डेसिमल के टाइप्स देखे। अब अपन बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से कैसे अपन डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, और जो डेसिमल है उसे अपन कैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो दे रखा है यहाँ पे डेसिमल, जो फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब फ्रैक्शन कोई भी दे रखा है यहाँ पे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है, उसको कैसे अपन को डेसिमल में चेंज करना है। तो दो मेथड होते हैं, एक तो यहाँ पे होता है बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक होता है बाई
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया और एक कौन सा हो गया यहाँ पे ये। अब देखो यहाँ पे ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसकी हेल्प से अपन बिना लॉन्ग डिवीजन के ये पता लगा सकते हैं कि कैसे जो अपना डेसिमल है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग है तो किस टाइप का होगा, रिपीटिंग वाला होगा या नॉन रिपीटिंग वाला, किसकी हेल्प से, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन किसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, इसका जो डिनोमिनेटर होता है डी, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे, किसके, जो फ्रिक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गई बात किसकी, यहाँ पे फ्रिक्शन से डेसिमल की। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अगर अपने को डेसिमल को फ्रिक्शन बनाना हो तो कैसे करेंगे यहाँ पे। अब डेसिमल मैंने बताया था, जब डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक तो मैंने बताया था क्या, अपन बात कर रहे थे टर्म कैसे अपन फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, तो अपन ने एग्जांपल लिया यहाँ पे, दिस वन इज एग्जांपल, क्या दे रखा है यहाँ पे, 4 होल 1/8। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे, कंप्लीट नंबर से, तो क्या आएगा यहाँ पे 32 आएगा, 8 4 32 प्लस जो आता है उसके यहाँ पे ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे एडिशन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा 32 + 1 तो कितना आ गया 33 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 33/8। अब एक तो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन में क्या करना है, डायरेक्ट आपको जो नीचे वाला न्यूमरेटर है उससे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे डिवाइड किया यहाँ पे इस टाइप से कि 8 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 8 डिवाइड तो आता ही है आपको, तो सिंपली अपन जब ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, ये आ जाएगा 4.125। तो अपन ने इसको जब डिवाइड किया और डिवाइड करने पे अपना जो फ्रैक्शन था कौन सा, ये वाला फ्रैक्शन, ठीक है, 4 होल 1/8 जो फ्रैक्शन है किसमें चेंज हो गया, डेसिमल में चेंज हो गया। ठीक है, तो अपन ने किस मेथड से किया इसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब इसका यहाँ पे टाइप लिखना चाहे तो बताओ ये किस टाइप का होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे इसका टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट, मतलब एंड हो रहा है यहाँ पे डिजिट्स का, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे टर्मिनेटिंग, किस टाइप का हो जाए यहाँ पे, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे अपना क्वेश्चन, टर्मिनेटिंग डेसिमल किस मेथड से किया आपने, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब यहाँ पे सेकंड जो मेथड है वो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ पे ये आपने चेंज करना बता ही दिया था, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 1 करेंगे, तो कितना आएगा 33/8 आ जाएगा। अब जो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में डिनोमिनेटर अपना 8 है, तो 8 के क्या करेंगे अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे 8 के तो क्या आएगा 2 × 2 × 2, ये अपने पास क्या मिल गया यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया, और किसके यहाँ पे 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जब प्राइम फैक्टराइजेशन 8 के मिल गए अपने पास, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं 2 × 2 × 2, इसका मतलब 2 है कितने टाइम्स आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स। अब जो तरीका होता है वो ये होता है कि भाई 2 है, इसकी रेस कितनी आ गई 3 आ गई। अब इसको 2 को अपन को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अपन जब डेसिमल कर रहे हैं तो डेसिमल का मतलब है यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है या तो 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000, इस टाइप से वो चेंज करेंगे। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे 2 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाए, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 5 से। अब यहाँ पे 2 है कितने बताओ, 2 यहाँ पे 2⁻³ है, मतलब जो 2 है वो 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब अपने को 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 की जो पावर आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे 3 आएगी, क्योंकि 2 कितने यहाँ पे 3 टाइम्स हैं, तो 5 भी कितने आएंगे 3 टाइम्स आएंगे। तो भाई साहब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इधर नीचे जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, तो क्या करेंगे अपन ऊपर वाले नंबर को भी 5 की पावर 3 से क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसका जब ये 33 5 की जो पावर 3 है इसको क्या राइट कर सकते हैं 3 टाइम्स राइट करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 125 आएगा। और ये जो पावर है ठीक है 2 × 5, तो ये 2 × 5⁻³ आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना बन गया 10, और 10 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 1000 हो गया। इसका जब प्रोडक्ट करेंगे ये आ जाएगा। अब ये कैसा है यहाँ पे कितनी जीरोज है, यहाँ पे जीरोज है यहाँ पे 3, तो राइट साइड से जितनी जीरोज होती हैं उतने अपन पॉइंट छोड़ करके क्या पुट कर देते हैं, पॉइंट पुट कर देते हैं। तो 1 2 3 और 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे तो कितना आएगा 4.125 आ जाएगा। तो इस टाइप से स्टूडेंट अपन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड
से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड सब में एप्लीकेबल होता है, बट जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो कहाँ पे यूजफुल होता है, जब जो डिनोमिनेटर है या तो किसकी फॉर्म में हो, या तो 2 रेज़ टू n की फॉर्म में हो, ठीक है, या तो 2 की फैक्टर होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए उसमें, या फिर 5 के ही फैक्टर होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए, दोनों के फैक्टर होने चाहिए, मतलब 2 रेज़ टू n इंटू 5 रेज़ टू n। अगर वो इस फॉर्म का है तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये मेथड नहीं कर सकते। हाँ, बट इस मेथड का यूज अपन इस किसके लिए कर सकते हैं कि जो डेसिमल है वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, अपन उसमें अपन इसका यूज कर सकते हैं। किसका? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। कहाँ यूजफुल होता है? जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें अपन किसका यूज करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करें। क्यों? क्योंकि लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे कैलकुलेटिव होता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग होता है। तो अपन जब चेकआउट करते हैं कि कौन सा यहाँ पे जो डेसिमल है टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो किसका यूज करना है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। सो स्टूडेंट इसको लिखिए आप, और फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो स्टूडेंट अपन बात कर रहे थे यहाँ पे कि किस टाइप से यहाँ पे कि डेसिमल को कैसे अपन फ्रैक्शन में चेंज करें, कि अपन फर्स्ट ले रहे हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट अपन बात कर रहे थे कि कैसे अपन डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करें। तो इसके लिए अपन यहाँ पे फर्स्ट ले रहे हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग को रिपीटिंग डेसिमल को कैसे अपन यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज करें। तो इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिया अपन ने, दैट इज 0 पॉइंट और 6 पे बार दे रखा है। देखो इसको लेट कर लेंगे क्या, जब 6 पे बार दे रखा है इसका मतलब जो 6 है वो कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो रहा है, उसका रिपीटेशन हो रहा है। सो स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, x राइट किया, इसको जो x इसको लेट कर लिया क्या, 0.6 है। देखो इसको जो 6 है जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसको 1 2 3 कितने मतलब लगभग 3 से 4 टाइम्स उसको क्या करना है, रिपीट करके राइट करना है। तो 6 को क्या राइट किया, 6 को 0.666 ऐसा राइट कर लिया, और कितनी इक्वेशन दे दी, इसको इक्वेशन नंबर दे दी 1। अब बात करते हैं यहाँ पे अब बात करते हैं कि ये जो रिपीटेशन हो रहा है वो कितने डिजिट का हो रहा है, आप कहेंगे सर 1 डिजिट का हो रहा है। अगर 1 डिजिट का रिपीटेशन होता है तो क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट से यहाँ पे 2 डिजिट का क्या होता है, रिपीटेशन होता है, तो किससे करना है, 100 से। और 3 डिजिट का रिपीटेशन होता है तो किससे करना है, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बोथ साइड जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो हो जाएगा 10x, और जो ये पॉइंट है तो वो राइट साइड की साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। किससे, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करें 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, और 1000 से करें तो 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसको 1 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया। अब आप ये कहोगे सर अपने 1 डिजिट आगे शिफ्ट किया है तो ये तो 6 आ गया, उसके बाद कितने, 3 टाइम्स ऑफ 6। लेकिन मैंने बताया था आपको कि जो 6 है वो अपन कितने भी टाइम्स राइट कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद इधर कितने, 4 टाइम्स 6 है तो इसको भी यहाँ पे 4 टाइम्स 6 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपने को जो इक्वेशन सेकंड है उसमें से क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट के बाद जो ये डिजिट है इनको क्या करना है, हटाना है इसके लिए। तो देखिए स्टूडेंट अपन क्या किया यहाँ पे सॉरी 10x, जो 10x है ये सेकंड इक्वेशन का राइट कर दिया, माइनस क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन का राइट कर दिया सॉरी स्टूडेंट। तो क्या हो गया यहाँ पे 10x माइनस, बंद कर यार, बंद कर सॉरी। सो स्टूडेंट अपन बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो इक्वेशन सेकंड है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन सेपरेट करेंगे तो क्या 10x, इसको राइट किया अपने इक्वेशन सेकंड को, इसके नीचे क्या राइट किया, इक्वेशन फर्स्ट को। सेपरेट करते हैं, सेपरेट के लिए साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे इनके, मतलब ये x है ये माइनस का x हो जाएगा, और ये जो डिजिट जो डेसिमल दे रखा है ये भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 10x में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा, 6 में से 0 सेपरेट करेंगे 6 आ जाएगा, और 0 और ये जब सेपरेट करेंगे तो बाकी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे 9x इक्वल टू 6 आ गया, अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन 6 का डिवाइड कर देंगे। ये कितने टाइम, ये 3 की टेबल से 2 टाइम, 3 की टेबल से 3 टाइम, इसका मतलब x की वैल्यू अपने को ये पता चल गई। x एक्चुअल में क्या लाइट किया था, x लाइट किया था अपने, x लाइट किया था 0.6 पे बार, इसका मतलब ये जो है वो कितना आ गया, 2/3 आ गया अपने पास। ठीक है,
अब अपने पास जब एमसीक्यू जो क्वेश्चंस करते हैं तो ये पूरा मेथड करने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए अपन सीखेंगे यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक। और शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बहुत ही इजी है कि 0.6 पे बार है। अब जितने डिजिट पे पहले अपन ने क्या करना है, वो जो डिजिट लिखना है जिस पे बार है अपॉन जितने डिजिट पे बार होता है उतने टाइम्स 9 आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसको अपन यहाँ पे क्या करना है बताओ इस पॉइंट को डिजिट पे बार है तो इसको यहाँ पे एक डिजिट पे बार है तो 19 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 के टेबल से तो 2/3 आ जाएगा। सो स्टूडेंट अपने देखा कि किस टाइप से अपन शॉर्ट ट्रिक की सहायता से अपन जो डेसिमल है उसको अपन फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, उसको करिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, कौन सा, मिक्स वाला, ठीक है। उसके बाद फिर इस चैप्टर का जो डेसिमल है वो आपको पूरा सा अच्छे से आ जाएगा। इफ तो चलिए अपन करते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा अपने पास 0.37 और 37 पे क्या यहाँ पे बार है, और इसमें ये जो क्वेश्चन दे रखा है 0.001। तो स्टूडेंट अपन को कैसे करेंगे यहाँ पे, करने का जो मेथड है आपको पता है। यहाँ पे इसको एक्सलेट करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 और 7 हो जाएगा, ठीक है। 37 हो जाएगा, मैंने आपको बताया था जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसका क्या करेंगे यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे जैसे 2 या 3 टाइम्स को राइट कर लेंगे तो 3 7 इसका रिपीटेशन हो रहा है 3 और 7 का, इसको यहाँ पे कम से कम 2 बार या 1 बार 3 बार राइट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन क्या दे देंगे, इक्वेशन दे देंगे 1। अब इसको एक्सलाइट कर लिया था अपन ने। अब जिस अपन ने देखा है यहाँ पे कितने डिजिट पे बार है, आप कहेंगे सर 2 डिजिट पे, तो किससे मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, आप कहेंगे सर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, आप क्या देखेंगे यहाँ पे, तो ये तो आ जाएगा 100x, इधर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद अगर अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका 100 का, तो 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें 2 जीरोस हैं, तो जो पॉइंट है 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा स्टूडेंट बताओ 37.37। देखो ये 37 है, इसका यहाँ पे बार है इस पे, और इसका मतलब ये इनफाइनाइट टाइम इसको राइट कर सकते हैं। तो पॉइंट की बात कितने डिजिट है अपने पास 4 है, और इधर पॉइंट की बात कितनी है 2 डिजिट है, तो इसको और राइट कर देंगे एक बार, तो ये आ गया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे इक्वेशन फर्स्ट में ये इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन क्या करेंगे फर्स्ट सपरेट करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 100x इक्वल्स टू 37.3737 डैश डैश, ये x इक्वल्स टू ये कितना आएगा बताओ 0.3737 डैश डैश। जब इसको सेपरेट करोगे आप तो इधर आप पाओगे कितना आ जाएगा, इधर एक मिनट के लिए इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, आप बताओ 100x में से 1x जाएगा तो कितना आएगा बताओ स्टूडेंट, ये आएगा 99x इक्वल्स टू, इसमें जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर जाएगा 37। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन क्या होगा 37 अपॉन 99। तो ये आपने चेंज कर लिया, x क्या लाइट किया था, आप बोलोगे सर जो x लाइट किया आपने 0.37, इसमें बाद ये x लाइट किया है, तो मतलब अपना आंसर कितना आ गया यहाँ पे 37 अपॉन 99 आ गया, ठीक है। अब वही अपना तरीका क्या है यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से, आप हो गए अगर सर इसको शॉर्ट ट्रिक से करें, शॉर्ट ट्रिक से क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक के लिए बहुत ही सिंपल, कि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि जितने डिजिट पे बार है, ठीक है, पहले वो नंबर राइट करेंगे जिस पे बार है, तो अपन ये राइट किया, कितने डिजिट पे बार है बताओ स्टूडेंट, आप कहेंगे सर 2, तो क्या करेंगे यहाँ पे जितने डिजिट पे बार होता है उतने क्या आ जाएंगे यहाँ पे 9 आ जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा दैट इज 99, तो 37.99। एक एग्जांपल और लिया था अपने, एग्जांपल था अपने पास 0.001, ठीक है। देखो इसको आप पूरे मेथड से करना चाहो तो इसको एक्सलेट करेंगे, फिर कितने डिजिट पे बार है 3 डिजिट पे बार है, तो क्या करोगे यहाँ पे 100 दैट इज 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितनी बोथ साइड, तो उस मेथड से इस मेथड से आप कर सकते हो। अगर अपने को शॉर्ट ट्रिक से देखना है तो शॉर्ट ट्रिक से अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, शॉर्ट ट्रिक से करना है तो शॉर्ट ट्रिक से देखो स्टूडेंट, मैंने बताया था जिस डिजिट पे बार है जितने डिजिट पे बार है वो नंबर राइट करेंगे 00
1 अपॉन कितने डिजिट पे बार है, आपको होगी सर 3 डिजिट पे बार है, तो कितने 3 टाइम्स क्या जाएगा 9 आ जाएगा। इसको राइट कर सकते हैं 1 अपॉन 999, 1 अपॉन 99999 आ जाएगा। सो स्टूडेंट आपने देखा कि कैसे अपन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी अपन कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको एक बार राइट डाउन करिए, फिर करते हैं अपन एक मिक्स मेथड पे। ठीक है, तो इसको लिखिए और आप समझिए इसको अच्छे से, एक बार नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट अपन बात कर रहे थे यहाँ पे मिक्स रिपीटिंग डेसिमल पे बात करते हैं। तो मिक्स जो रिपीटिंग डेसिमल में किस टाइप का डेसिमल होगा, मतलब एक तो यहाँ पे नॉन रिपीटिंग वाला दे रखा है, मतलब एक तो जो नंबर है जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, और एक नंबर क्या है जिसका बार बार क्या हो रहा है यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो बहुत टाइप के हैं, तो इसको बोलते हैं मिक्स रिपीटिंग डेसिमल। तो चलिए इसको अपन किस टाइप से यहाँ पे इसको फ्रिक्शन में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं उसके यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट एक्स इक्वल टू क्या है 0.47, इसको एक्स लेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको एक्स लेट कर लिया अपन ने। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको जो प्योर रिपीटिंग में चेंज करेंगे, तो उसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको प्योर रिपीटिंग में चेंज करने के लिए इससे पहले कितनी डिजिट है यहाँ पे, आप कहेंगे सर 1 डिजिट है। ठीक है, तो 1 डिजिट है तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा 10x इक्वल टू 4 प्लस 0.7, इस पे क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट आपने देखा किस टाइप से अपने इसको चेंज कर लिया है। ये यहाँ पे फर्स्ट था, ये इस टाइप से अपने फर्स्ट इसको ऐसे राइट किया था, ये अपन ने इसको ऐसे राइट कर लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको जब चेंज करेंगे, अपन ने चेंज ऐसे कर लिया इसको, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है अपन को, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे आपने ऐसे देख रखा है इसको, इससे इसको सॉल्व कर लिया अपन ने यहाँ तक। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आगे सॉल्व करने के लिए आप देखिए यहाँ पे कि 4 प्लस 0.7 है, इस पे बार है, तो जो यहाँ पे जो बार है, ठीक है, अपन ने जो शॉर्ट मेथड किया था, शॉर्ट मेथड कैसे किया था बताओ, शॉर्ट ट्रिक से, जैसे जितने डिजिट पे बार था, जैसे 1 डिजिट पे ऐसे ये है, ठीक है, जितने डिजिट पे बार था ऐसे, तो उसको अपन ने नंबर को लिखा, और जितने डिजिट पे बार था उतने कितने आगे थे, उतने ही 9 अपन ने राइट किए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको किया था 999। सो स्टूडेंट यहाँ पे भी अपन कुछ इस टाइप से करने वाले हैं, 4 प्लस, ठीक है, ये क्या आएगा 7, और 7 आ गया, और 7 है, और 1 डिजिट पे बार है, तो इसको राइट कर देंगे 7/9 राइट कर देंगे, तो इतना क्या यहाँ पे 10, क्या यहाँ पे बताओ 10x है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, इसको कैसे यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, इसको यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, इसका एलसीएम लेके, और एलसीएम लेके क्या हो जाएगा बताओ, इन दोनों का एलसीएम 1 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 9 ही आएगा। 1 की टेबल में बताओ ये जो 9 है कितने टाइम आता है बताओ, आप कहेंगे सर 9 टाइम आता है, 9 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इट इज 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 9, प्लस इसको जब सॉल्व 9 की टेबल में 9 1 टाइम आता है 7 इंटू 1। तो देखिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, दैट इज इट इज 36 प्लस 7 अपॉन कितना आ जाएगा 9। ठीक है, इधर क्या चल रहा था 10x चल रहा था, ये 10x बताइए कितना आएगा 43 अपॉन कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अपने के जो x की जो 10x की जो वैल्यू है कितनी आई बताइए स्टूडेंट, 10x 43 अपॉन 9। ठीक है, यहाँ तक आपको आया होगा अच्छे समझ में, अपने को x की वैल्यू फाइंड की, 10 का क्या लग जाएगा यहाँ पे डिवाइड लग जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 43 अपॉन 90, ये अपना क्या आ गया यहाँ पे x आ गया, और x कैलकुलेट किया था अपने, दैट इज 0.47, और इस पे क्या फ्रेम पे क्या पे बार है। देखिए यहाँ पे बहुत इजी तरीका है करने का, तरीका क्या है यहाँ पे कि जिस पे अपने को मिक्स रिपीटिंग डेसिमल है उसको कैसे अपन फ्रैक्शन में चेंज करें, उसका जो फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका है वो ये है, समझो अच्छे से, कि जो भी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो नॉन रिपीटिंग डिजिट दे रखी है, मतलब जो नंबर दे रखा है, अगर वो डिजिट यहाँ पे 1 है 2 है 3 है,
तो उतने नंबर से क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब जो रिपीटिंग वाला जो नंबर बचता है, जो रिपीटिंग वाला ये नंबर बचा था, ये तो अलग ही हो गया था। ये जो नंबर बचा है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से जितने डिजिट पे बार है उतने क्या आ जाएंगे नीचे 9 आ जाएंगे, और एलसीएम लेके क्या करना है इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा और यहाँ पे 10 का डिवाइड कर देंगे। अब कहेंगे सर इसका जो शॉर्ट ट्रिक तो बता दो, आपने तो ये तो बता दिया लेकिन शॉर्ट ट्रिक बताई नहीं। आप कहेंगे शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल बताई जाएगी, हम कहेंगे ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक समझो यहाँ पे x जो है अपने पास 0.4 और 7 पे क्या था बार था। देखिए मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक कि जितने डिजिट पे बार है उतने क्या आएंगे, आप कहेंगे बोलेंगे क्या आएंगे बताओ 9 9। तो देखिए यहाँ पे इसको करते हैं यहाँ पे 0, अब जो पॉइंट है इसको जब रिमूव करें 43 40 जो सॉरी 4 7 और 7 पे क्या पे बार है। अब करना क्या है, सिंपल मेथड क्या है यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे जो नंबर है वो अपन ने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट हटा के माइनस माइनस क्या करोगे यहाँ पे जिस डिजिट पे बार नहीं है उसको क्या करना है यहाँ पे, उसका क्या करना है माइनस करना है। तो इसका क्या आ जाएगा -4 अपॉन 9, क्योंकि जितने डिजिट पे बार है उसका क्या आएगा 9 आएगा, और जिस डिजिट पे बार नहीं उसका क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा। तो क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 0, 47 में 4 गया तो कितना 43/9, ये क्या आ गया 0.47 और 7 पे क्या है। इस टाइप से स्टूडेंट अपन कर सकते हैं। तरीका क्या है शॉर्ट ट्रिक करने का, एक जो पहले तरीका बताया था मैंने ये बताया था कि जिस डिजिट पे बार है उसके लिए क्या आएगा 9 आएगा, और जिस डिजिट पे बार नहीं उसके लिए क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया नीचे वाले के लिए, डिनोमिनेटर के लिए। न्यूमरेटर में क्या करना है कि जो नंबर दे रखा है वो का वो लिखना है, ठीक है, और जिसका यहाँ पे नॉन डिजिट जो नॉन बार वाली डिजिट है उसको क्या करना है यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये नंबर लिखा अपन ने, नॉन डिजिट वाली कौन सा नंबर है 4 है, तो 4 को सबट्रैक्ट किया और अपॉन जिस डिजिट का बार जिस नंबर का बार है और जितने डिजिट पे बार है उतने 9 आ गया, मतलब एक डिजिट पे बार है तो कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 0 का, ये जिस पे बार नहीं उसके लिए क्या आ गया 0। ठीक है, सो स्टूडेंट अपन इस टाइप से कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और करने वाले हैं अपन, ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, ठीक है, और बताइए आपको यहाँ पे कैसे इसको लगा है। सो स्टूडेंट अपन बात कर रहे थे यहाँ पे कि कैसे अपन ने फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज किया था और डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज किया था। ठीक है, तो कैसे, और आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी कि कैसे अपन ने शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू अपन ने डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और जो शॉर्ट ट्रिक है आपको कहाँ यूजफुल आएगी, आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस करोगे वहां पे काफी यूजफुल आएगी। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन का है, ठीक है, मिक्स रिपीटिंग डेसिमल का है। सेकंड जो है ये आपके लिए जो प्योर डेसिमल है उसका है। ठीक है, तो इसको आपको किस में चेंज करना है, इसको पी बाई क्यू की मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस डेसिमल को भी किस में फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और कुछ यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखे हैं, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। सो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस ऑल्सो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। और इस टाइप की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक